नादिया, जिस तरह आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है ये, लेकिन जो जिस तरह सुमरो साहब भी बात कर रहे हैं, नून लीग का जो कॉन्फिडेंस था वो इस बलूचिस्तान के दौरे के बाद उरूज पर पहुंच गया, लेकिन यकीनन हमें फॉलो अप उस हद तक नज़र नहीं आया मामले के ऊपर। ये अब क्योंकि मियाँ साहब के केसेस का मामला भी था, उनकी जमात कहती है कि उसके बाद खुलकर मामला को सामने रखा जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कहती है, चले ये तो एक बहुत विशुअल थिंकिंग भी हो सकती है कि जियाला होगा अगला प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सरप्राइज कोई देने की पोजीशन में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त? थैंक यू अफसा। बिल्कुल, जरदारी साहब की देखिए जितनी भी सियासत है, अगर आप उसको माजी में भी देखें तो वो एक लंबी पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं चलते, वो नंबर के खिलाड़ी भी नज़र आते हैं। जिस तरह की जोड़ तोड़ की सियासत जरदारी साहब अब तक करते नज़र आए हैं हमें, वो चाहे सेनेट के इलेक्शंस हों या उसके बाद जो मामला थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो ये ऐन मुमकिन है। और जरदारी साहब जिस हिसाब से देखिए, एक तो होता है कि अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा, वो एक चलें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस वक्त जो माहौल नज़र आ रहा है उस माहौल से नहीं लगता कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो जियाला हो सकता है। लेकिन जब जरदारी साहब ने बात करनी शुरू की इस तमाम अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी करते नज़र आ रहे थे, उसके बाद जिस वसूख और जिस एतमाद से वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे, यानी बहुत सारे एंड्स के ऊपर वो काम करते नज़र आ रहे हैं। और यकीनन उनके पास कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिससे वो सरप्राइज दे भी सकते हैं। जिस तरह से ये दोनों हमारे कॉलीग्स कह रहे थे कि चैलेंज भी कर सकते हैं, देखिए जो बाप पार्टी है बज़ाहिर तौर पर हमें ज़रूर नज़र आया कि वो ग्रुप हो गए दो अलग, लेकिन वो जो एक ग्रुप बाकी है, ऐसा नहीं है कि बाप पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो। अगर ख़त्म करनी होती तो फिर उसके बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हिस्से बखरे हो चुके होते, लेकिन उसको भी रखा गया है और उसमें से एक चंक जो है वो उठ करके एक ग्रुप चला गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। फिर जरदारी साहब बहुत अरसे से बलूचिस्तान पे काम कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने तो एक ट्रिप किया है, तो इसलिए आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर वाकई जरदारी साहब कोई सरप्राइज देते नजर आएंगे और वो वहाँ बैठकर जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि अगर वो एक मजबूत ऑपोजिशन बन के भी सामने आ सकते हैं, एक ऐसी ऑपोजिशन भी बन के सामने आ सकते हैं जो चैलेंज कर सके। और अब आप याद रखिएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ और उसके बाद बार बार इसे बताया जाता है कि ये एक आईनी तरीक़ेकार था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त था, तो अब ये सियासत में इसका इस्तेमाल या इस मोडस ऑपरेंडी को टाइम एंड अगेन एक्सरसाइज किया जा सकता है जब इक़्तिदार के ऐवानों में जो कोई भी बैठे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए।